हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू एमबाइब। मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फैकल्टी, आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं। आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट तो देते हो, उस मॉक टेस्ट से हम कैसे मैक्सिमम मार्क्स को यूटिलाइज कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क गेन कर सकते हैं उन मॉक टेस्ट के थ्रू, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रिपरेशन करते हैं और प्रिपरेशन का कहीं ना कहीं जो लास्ट मेन फैक्टर होता है वो हमारा मॉक टेस्ट ही होता है। अब इन मॉक टेस्ट को कैसे दिया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया कैसे जाता है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इन सब में स्ट्रेटेजी ही मैटर करती है। आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ने के साथ साथ आपकी स्ट्रेटेजी कैसी है, आप किस तरह की प्रिपरेशन रखते हैं, प्रिपरेशन में आपकी थ्रू आउट कैसी स्ट्रेटेजी रहती है, ये सब मैटर करता है। तो मैं आज डिस्कस करूंगा कि मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करना है अगर आपको मेन एग्जाम में, तो मॉक टेस्ट को हम कैसे यूटिलाइज करें और लास्ट मंथ में किस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। हमारा एम्बाइब लेंस मोमेंट ऑफ द डे, आप चाहें तो लेंस यूज़ करें, किसी चीज़ को भी स्कैन करें और आपके सामने 3D मॉडल्स एंड एनिमेशंस आएंगे। ओके, चलो अब देखते हैं लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। पहले मैं डिस्कस कर लेता हूं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लास्ट मंथ चल रहा है, एग्जाम आने वाला है, जैसे कि जनवरी लास्ट में एग्जाम है ही है, तो आप किस तरह की स्ट्रेटेजी रखें। सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाएं रिवीजन के लिए। ओके, हमें क्या करना है, पूरा का पूरा सब कुछ रिवाइज करना है, तो रिवीजन के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल बना होगा तो आपको पता है कि आज मुझे क्या चीज़ कंप्लीट करनी है। क्योंकि इतने टाइम पे आपके पास अगर सपोज 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में या 10 दिन बचे हैं, तो इन दिनों में मैं किस तरीके से अपने आप को वेल डिफाइंड करूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके सारे सब्जेक्ट जितने बचे हुए अभी टॉपिक हैं, सबके लिए एक लिस्ट बनाओ और डे असाइन करो कि इतने से इतने तक ये, इतने से इतने तक ये। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 100% आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे। रिवाइज ईच कंसेप्ट, आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करने, क्योंकि देखो जेईई मेन का पेपर है, हर कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, इजी ही आएगा, पर आपके पास कम से कम सब कंसेप्ट में फॉर्मूले तो पता हो आपको। कहीं इजी क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से आ गया जो बहुत आपने नहीं पढ़ा है और बहुत सिंपल कंसेप्ट है, तो वहाँ पर आप फिर पीछे रह जाएंगे। ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन दोज क्वेश्चन दैट यू हैव मार्क्ड इन योर प्रिपरेशन। जब आप फिजिक्स में खासकर, मैथमेटिक्स में खासकर जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने थ्रू आउट द प्रिपरेशन, मतलब रिवाइज कर रहे हैं, तो थ्रू आउट द प्रिपरेशन आपने क्या किया होगा, कई अच्छे कंसेप्ट को मार्क किया होगा, कई अच्छे क्वेश्चंस को मार्क किया होगा। इस टाइम पे एक बार जरूर उनको सॉल्व करें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुश्किल से मुश्किल कितने ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मार्क किए होते हैं, उनको एक बार सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन है जो आपसे या तो नहीं बने हैं या आपको नहीं आते थे। आई बात समझ में? उनको ज़रूर 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 मैं कहता हूँ एक बार ज़रूर सॉल्व करना, क्योंकि देखो जो इजी है वो आप कर ही लेंगे। फंसेंगे कहाँ पर आप? जो आपको पहले नहीं हुआ आपसे। ये छोटी सी चीज़ें समझिएगा इसको। आप उसी क्वेश्चन में फंस सकते हैं जो आप पहले फंसे हो जिसमें। तो एक बार जाने से पहले उन क्वेश्चंस को ज़रूर ज़रूर आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। पेन पेपर लेके सॉल्व कीजिए। और जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लिस्ट है, देखो मैंने अभी एक सेशन लिया था, याद सुनिए ध्यान से, कि मैंने एक कंसेप्ट लिया है, एक सेशन लिया है जिसमें मैंने पूरे चैप्टर्स के कौन कौन से टॉपिक और कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये बताया है, विद रिस्पेक्ट टू द लास्ट 10 ईयर एग्ज़ाम्स। मतलब लास्ट 10 साल का जो डाटा हमने कलेक्ट किया उसमें से हमने देखा कि किस से कितना पूछा जा रहा है, तो उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई थी और वो मैंने एक सेशन डाल रखा है, डू नॉट फॉरगेट टू रिवाइज दीज कंसेप्ट्स, इस नाम से मैं डाल चुका हूँ। तो उसको ज़रूर ज़रूर देखना और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी रखना, ताकि कम से कम आप वो टॉपिक तो ना छोड़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि रे ऑप्टिक्स में लेंस, थिन लेंस जो है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रिज्म आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आने की संभावना ज़्यादा है, रिफ्रैक्शन के टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो कम से कम आप इनको तो कर ही लें, इनके फॉर्मूले सही से रिवाइज कर ले। आई बात समझ में? ये क्लियर है? ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप मेन बात करते हुए चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि मॉक टेस्ट आर द प्राइम की फॉर द सक्सेस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रैंक आए, आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, तो मॉक टेस्ट जो आप टेस्ट देते हैं वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो मतलब आपकी सक्सेस के लिए रोल प्ले करेगा। मतलब आप
आपका जो टेस्ट दे रहे हो कहीं ना कहीं वही रेप्लिका होता है मेन एग्ज़ाम में। मैं बार बार बोलूँगा, जिन बच्चों के टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं वो उनको सुधारने की कोशिश करें। और देखो, अगर कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहला सेशन अभी है, सेकंड सेशन के लिए टाइम है, तो ये स्ट्रैटेजी ऐसा नहीं कि अभी के लिए है, ये मेन जो है ये सेकंड सेशन के लिए भी है, क्योंकि आपको आपके लिए उसके लिए टाइम होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट आप मॉक टेस्ट दें तो मॉक टेस्ट ही मेन फैक्टर रहता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा होने वाला है। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मॉक टेस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही आपको बताएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है किस लेवल की है और आप एग्ज़ाम में कैसा बिहेव करने वाले हैं। तो मॉक टेस्ट देने की एक स्ट्रैटेजी होती है, ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और मॉक टेस्ट दे दिया, आँख खोली और बैठ गए कि चलो चलो मॉक टेस्ट देते। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मॉक टेस्ट की प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें बताऊंगा और इनको आपको अडॉप्ट करनी है। अगर नहीं करेंगे तो मैं लिटरली बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं आप लैग कर जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। मेरी बात समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ पूरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। सबसे पहले इस टाइम पे देखो, अभी के टाइम पे फुल सिलेबस देने की कोशिश कीजिए, फुल सिलेबस। क्योंकि फुल सिलेबस क्या है कि आपको एक हैबिट देगा। कम से कम अभी 5-6 टेस्ट दे लीजिए, हर दिन एक टेस्ट दे लीजिए, जो आपको एक फील देगा कि यार एग्ज़ाम में मुझे किस तरह का बिहेव करना है, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो सुनिएगा, प्रॉपर सीटिंग रखिए, प्रॉपर सीटिंग रखिए टेस्ट ड्यूरेशन के हिसाब से। अगर टेस्ट आपका 3 घंटे का है तो 3 घंटे की सीटिंग बनाइए, मतलब फिक्स कि 12 बजे टेस्ट दूंगा, 3 बजे उठूंगा। उससे पहले आपको नहीं उठना है। ऐसा नहीं कि सर प्यास लग गई, 2 क्वेश्चन देखा प्यास लग गई, सर मैं पानी पी, नहीं। जो चीज़ है प्रॉपर पानी वहाँ पर रखिए, हर चीज़ पेपर पेन हर चीज़ वहाँ पर रखिए और प्रॉपर सिटिंग। कोई मजाक मत लीजिएगा, मॉक टेस्ट को मजाक कभी नहीं लेंगे। जो मॉक टेस्ट को मजाक लेता है उसका मेन टेस्ट भी मजाक बन जाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि मॉक टेस्ट को आपको बिल्कुल सीरियसली लेना है। तो मॉक टेस्ट जब भी दें तो प्रॉपर सीटिंग रखें कि मुझे पता है कि मुझे इतने बजे उठ के यहाँ पर देना। ये नहीं कि 10 बजे टेस्ट है और 10 बजने में 5 मिनट है तभी उठ रहे हैं और फटाफट बिना कुछ करे बैठ गए। ये नहीं चलेगा। जैसे एग्ज़ाम देते हो वैसे ही आपको टेस्ट देने हैं, ठीक है। और जब आप क्या करेंगे, टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि ईजी हैं। याद रखिएगा, पेपर आपका अच्छा हो सकता है, पेपर आपका अच्छा हो सकता है बशर्ते आपने सारे इजी क्वेश्चन किए हुए हों। पेपर उनका बहुत ख़राब होता है जो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। जिनके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, यूँ समझ लेना फिर वहाँ सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। पर जिसने पूरा पेपर एक बार देख लिया और सारे इजी क्वेश्चन कर लिए या वो क्वेश्चन कर लिए जो कि आपने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में सॉल्व किए हुए हैं मतलब कि हो सकता है कि फ्रिक्शन में एक अच्छा क्वेश्चन आ गया पर आपने वो क्वेश्चन पहले कर रखा है, देखते हुए चलता कि ये क्वेश्चन मैंने किया है ही नहीं किया है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसे क्वेश्चन पे नहीं फंसना है जो आपको नहीं आता है या जो थोड़ा सा टफ है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं फंसेंगे, कोई बच्चा नहीं फंसेगा। वो क्वेश्चन करेंगे पहले जो कि इजी हैं, जो हमने पहले सॉल्व कर रखे हैं। ऐसे करते हुए पूरा का पूरा पेपर एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पूरा पेपर एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे। डू नॉट गिव मोर देन 3 मिनट्स इन स्टार्ट ऑफ द टेस्ट। किसी भी क्वेश्चन में 3 मिनट से ऊपर मत लगाइएगा। बहुत सिंपल सी बात है। कभी कभी क्या होता है कि आता था क्वेश्चन, हमने किया था क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, पर करने बैठे तो आंसर नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। 3 मिनट जहाँ पर हो गए उसके बाद छोड़ देना है, उसको दिल पे नहीं लेना है। मैं जितनी बातें कर रहा हूँ ये एक वो स्ट्रैटेजी है जिससे आपकी रैंक आ सकती है। यहाँ मेन पेपर में एक छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आई बात समझ में? नहीं मैटर करता कि आप 1-2 क्वेश्चन जो आते थे वो नहीं हुए, छोड़ दीजिए, पर कम से कम पूरा पेपर में वो क्वेश्चन तो करें जो आपसे हो रहे हैं। तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन में शुरू में खासकर नहीं फंसना है। 3 मिनट से ऊपर अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए।
2-2.5 मिनट हुआ, आपको लगा कि भैया यार ये क्वेश्चन में कहीं फंस रहा हूँ, नहीं दिमाग में क्लिक कर रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्योंकि जब पेपर एक बार देख लोगे, टाइम बचेगा, वापस आओगे और तब तसल्ली से देखोगे, कॉन्फिडेंस गेन होता है। जब आप पूरा पेपर देख लेते हैं और पूरे पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इजी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब आप फर्दर वापस आते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है कि यार मैंने पेपर कम से कम एटलीस्ट कर तो लिया है, अब मैं वो क्वेश्चन करता हूँ जो अटके हुए थे। वहां से फिर आपके क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि आपके पास अब कोई प्रेशर नहीं होता कि भैया ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, क्योंकि आप कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 4 क्वेश्चन भी लगातार छूट जाए, छोड़ दो, छोड़ दो। क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वाले सेट में शुरू में कुछ ऐसे क्वेश्चन फंस जाएं जो थोड़े टफ हों, ऐसा होता है। फिर लास्ट में देखोगे तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बहुत इजी होंगे। आई बात समझ में? तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब टेस्ट का एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट, अगर उसको आपने एनालाइज नहीं किया तो पूरा टेस्ट बर्बाद है, पूरे टेस्ट की फिर कोई वैल्यू नहीं है। अगर जो आपने टेस्ट दिया है उस टेस्ट को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेस्ट को एनालाइज नहीं करोगे तो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाओगे। तो टेस्ट एनालाइज कैसे करना है, हमें बिल्कुल थरोली करना, अच्छे से बढ़िया से हमें टेस्ट एनालाइज करेंगे। सॉल्व ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विच यू डिड नॉट गेट द राइट आंसर। जिनके आपके आंसर सही नहीं आए हैं उनको पेपर पेन पे सॉल्व करेंगे, चाहे कितना छोटा क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे एक छोटी सी गलती क्यों ना हो, पर आप सॉल्व करेंगे, पर आप सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो वाले जो आपके आंसर नहीं आए हैं, गलत आंसर आए हैं उनको। सेकेंडली, और हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आप सॉल्व नहीं कर सके, जो आपसे सॉल्व हुए ही नहीं। 2 ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक सही, एक गलत, और एक जो छोड़ दिए हैं। तो जो छोड़े हैं वो भी सारे करेंगे और जो गलत हैं वो भी करेंगे। आई बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये पता होती है पर लोग अप्लाई नहीं करते हैं। जो अप्लाई करते हैं उनकी रैंक आ जाती है, जो अप्लाई करते हैं उनकी रैंक आती है। ये स्ट्रेटेजी है जो हर रैंकर, हर टॉपर फॉलो करता है, पर आपको करनी पड़ेगी। आपको बनना है रैंकर, आपको टॉपर बनना है, तो बिना स्ट्रेटेजी के आप नहीं बन पाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें जो आपसे नहीं बने हैं, पेपर पेन लेके। अब क्या करें कि राइट ऑल द मिस्टेक्स इन योर मिस्टेक नोटबुक। जो मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक नोटबुक बनाएं, मिस्टेक नोटबुक बनाएं। मतलब आप जब प्रिपरेशन करते हैं तो एक नोटबुक रखें अलग से, जो चैप्टर वाइज उसमें अपनी मिस्टेक्स को नोट करते जाएं। जो भी मिस्टेक्स आपसे हुई हैं उन मिस्टेक्स को नोट करते जाएं, उन मिस्टेक्स को नोट करते जाएं। तो ये मिस्टेक नोटबुक होना जरूरी है। इस टेस्ट में जो भी आपका गलती हुई है उसको नोट कीजिएगा। राइट गुड कंसेप्ट क्वेश्चंस इन योर कंसेप्ट नोटबुक। जो आपकी कंसेप्ट नोटबुक है, क्योंकि ये मत सोचिएगा कि पेपर आने वाला है, अभी आपको सेकेंड सेशन देना है। याद रखिएगा, फर्स्ट सेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, पर बच्चे सेकंड सेशन भी लोग बहुत ज़्यादा सीधा से देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है जो मैंने फर्स्ट सेशन में किया है, अगर ख़राब किया है तो मैं इम्प्रूव करूँगा, इम्प्रूव किया है तो मैं और इम्प्रूव करूँगा। ये हर किसी का माइंड सेट रहता है। तो ये स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब एक तो वो सारी मिस्टेक्स आपको नोटबुक में लिखनी है जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं मिस्टेक नोटबुक में, और दूसरा वो अच्छे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने पर अच्छे क्वेश्चन हैं, बढ़िया क्वेश्चन हैं, आपको लगता है यार ये कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, ये आने के चांसेस है। अपनी जो कंसेप्ट नोटबुक होती है, जो आपकी पास नोटबुक है, नॉर्मल नोटबुक है, उसे कहीं भी नीचे साइड में जगह मिले तो वहाँ पर नोट कर लीजिए, नहीं तो लास्ट पेज में नोट कर लीजिए, चैप्टर का नाम लिख के नोट कर लीजिए, पर उसको अपनी नोटबुक में डालिए ज़रूर। क्योंकि नहीं डालेंगे कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे और फिर आप रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। क्योंकि बच्चा जो नहीं हुआ है ना, उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक यहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगी टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है। जितनी बातें बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर फॉलो किए करोगे तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 100% आपकी रैंक कोई रोक नहीं सकता। आई बात में, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है बढ़िया से फॉलो करनी है तो करनी है। यह हमारी ऐप है डिजिटल लैब एक्सपेरिमेंट्स की, हमारे पास VLEL जो ऐप है, इसको यूज़ करिएगा, बहुत शानदार है। MBI आप भी यूज़ कीजिए। यहाँ पर आपको कंटेंट प्लस लेक्चर प्लस हर चीज़ प्रैक्टिस टेस्ट सब मिलता है, और लेंस में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ओके,
ये हमारे फीचर्स हैं ऐप के। आपको यहाँ पर हर चीज़ मिलता है, डाउट रिजोल्यूशन से लेके लाइव क्लास से लेके जर्नी को अचीव करने के लिए फीडबैक मैकेनिज्म आपको यहाँ पर मिलता है। अचीव जर्नी में प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलते हैं। इतने क्वेश्चंस हैं, इतनी डाटा है आपके पास कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं लिख के दे रहा हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आई बात समझ में? ये हमारी ऐप है। अगर अभी तक आपने ऐप को नहीं ज्वाइन किया है तो देखिए, यहाँ जाइए, सबसे पहले इंजीनियरिंग में जाइए, जेईई मेंस में जाइए और इसको कर दीजिए। और यहाँ पर होम आता है। होम पे आने के बाद यहाँ पर लाइव क्लास आता है। अब लाइव क्लास में अगर आप नहीं जुड़े तो क्या फ़ायदा। इलास्टिसिटी का देखो, बच्चों ने इलास्टिसिटी, यहाँ इतने बच्चों ने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर चुके हैं। आपको भी रजिस्टर करना है। आज ही क्लास होगी शाम को 7-5 बजे। छोटे छोटे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे वहाँ पर। क्लियर? प्रैक्टिस टेस्ट अचीव, इन सबको फॉलो कीजिए। तो आई थिंक आपको आज का टॉपिक जो है, सेशन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा। और मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, पेपर के बाद समझना कि ऐसा करना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत है। पेपर से पहले आपको फैकल्टी बता रही है कि ऐसा करो, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपके पास भी कोई दूसरा अटेम्प्ट के लिए चांस नहीं होता है। और हमारे लिए भी आप जब नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इसलिए फैकल्टी टीचर की बात सुनिएगा और जो वो कहते हैं उसको एनालाइज करिए, उसको बिल्कुल अडॉप्ट कीजिए। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर और थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.